लेके आए हूँ एक बहुत ही शानदार सीरीज़। और ये जो हमारी सीरीज़ रहेंगी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगी, जिससे हम 6 क्लास से 12th क्लास तक जितने भी साइंस के क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारे के सारे इस लेक्चर में करेंगे। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। आपको बताना है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बाजरा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि प्रथम वियुक्त प्रतिजैवी कौन सा था। आपको बताना है कि पहला प्रतिजैवी कौन सा था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए और आप सभी जानते हैं कि पहला प्रतिजैवी कौन सा था, पेनिसिलिन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कि अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। आपको बताना है कि अनुवांशिकी के जनक कौन थे। 4 ऑप्शन है, लैमार्क, डार्विन, मेंडल या खुराना। तो आप सभी जानते हैं कि अनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है और इन्होंने ही मटर के पौधे पे इसकी खोज करी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। तो आपको बताना है कि अधिक ज्वालक किसके द्वारा पैदा होती है। तो इसका आंसर है भाप, मतलब स्टीम। तो आप सभी जानते हैं कि जो स्टीम की गुप्त ऊष्मा होती है वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। जी हाँ, CaSO4 हाफ H2O इसका फार्मूला है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अपने को रैपिड फायर क्वेश्चंस करना है। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडे में अतिरिक्त शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाता, क्यों। तो इसका ऑप्शन दिया है कि शुक्राणु मर जाते हैं, निषेचित शंकु नहीं बनता, निषेचित झिल्ली बन जाती, या इसका विकास नहीं हो पाता। तो इसका आंसर है कि निषेचित झिल्ली बन जाती है। चलो अगला क्वेश्चन हम बिल्कुल रैपिड फायर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जहाज़ों में समय मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर है क्रोनोमीटर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्फ़ा किरणें हैं, क्या है। H+ आयन, हीलियम आयन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो अल्फ़ा किरण क्या है, अपना हीलियम आयन है। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक यूज़ होता है। तो आपको बताना है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है उनमें क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कौन सा पदार्थ यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। क्या हम बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए हम पॉलीकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, बताइए, न्यूटन, मेंडल, डार्विन या आर्किमिडीज। तो आप सभी जानते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, आपको बताना है आइसोटोप क्या है। आइसोटोप क्या है, आप सभी जानते हैं आइसोटोप क्या है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है कि वही आइसोटोप क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यही आइसोटोप कहलाता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि डायनासोर क्या थे। आपको बताना है कि डायनासोर क्या थे, सिनोजोइक थे, मेसोजोइक थे, पैलियोजोइक थे या फिर मेसोजोइक सरीसृप। तो आप सभी जानते हैं डायनासोर क्या थे, मेसोजोइक सरीसृप थे। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन दर क्या होती है। मनुष्य में श्वसन दर आप सभी जानते हैं क्या होती है, यह होती है 17 से 19 मिनट प्रति। ठीक है, और अपनी जो 72 ये क्या होती है, दिल की धड़कन होती है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा।
आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुयान से जब अधिक ऊंचाई पर आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई देता है। तो आपको बताना है कि ऊपर से देखे जाने पर आकाश कैसा दिखता है। तो आप सभी जानते हैं कि आकाश जो है ब्लैक कलर का दिखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऋणात्मक आवेश किसमें होता है। आपको बताना है अल्फा किरण, एक्स किरण, बीटा किरण या फिर गामा किरण। तो आप सभी जानते हैं ऋणात्मक आवेश हमेशा बीटा किरण पर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। आपको बताना है कि फसलों पर जो आक्रमण करते हैं वह कीट की कौन सी अवस्था होती है। तो आप सभी जानते हैं वह कौन सी अवस्था होती है, कैटरपिलर होती है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। आपको बताना है यदि हमारे शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है अगर वह काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन अणु की आकृति होती है। आपको बताना है कि जो एथिलीन अणु जो होता है, एटम जो होता है, उसकी आकृति क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं उसकी आकृति समतली होती है। क्या होती है? समतली होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक इजी क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी। आप सभी जानते हैं कि पॉजिट्रॉन की खोज करी थी एंडरसन ने, और रदरफोर्ड ने क्या करी थी, प्रोटॉन की खोज करी थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।